आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब के ऑर्डर को अमेजन ने रद्द किया। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी 15 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। पूर्व सेना प्रमुख की किताब मई से पहले नहीं होगी प्रकाशित। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए दानिश अली बोले, यह यात्रा न्याय और देश को जोड़ने के लिए है। यात्रा में जुड़ते ही दानिश अली के कांग्रेस में जाने की अटकलें हुई तेज। सेना के पूर्व प्रमुख एमएम नरवणे की किताब के ऑर्डर को अमेजन की तरफ से रद्द कर दिया गया। आज ही यानी 15 जनवरी को रिलीज होनी थी किताब, लेकिन ऐन मौके पर किताब के ऑर्डर को अमेजन कंपनी की तरफ से रद्द कर दिया गया। अब खबर यह है कि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब मई से पहले प्रकाशित नहीं होगी। कुछ दिन पहले ही खबर निकल करके सामने आई थी। कई बड़े अखबारों में इस खबर को छापा गया था, जिसमें यह बताया गया कि एमएम नरवणे की किताब के अंदर अग्निवीर स्कीम को लेकर के बहुत गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। तो क्या ऐसे में यह माना जाए कि एमएम नरवणे की किताब के ऑर्डर को रद्द करवा करके और इस किताब को मई के बाद रिलीज करवाने का जो खबर निकल करके सामने आ रही है, क्या इन सब का सीधे तौर पर 2024 के चुनाव से संबंध है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नहीं चाहते कि सेना के पूर्व प्रमुख एमएम नरवणे की किताब निकल करके सामने आए? क्योंकि देश भर में और खास करके हिंदी पट्टी के कई बड़े राज्यों में अग्निवीर स्कीम को लेकर के भयंकर तरीके से विरोध हुआ था, और ऐसे में अगर ये किताब सामने आती तो क्या कुछ हंगामा हो सकता था, और क्यों आखिरकार अमेजन की तरफ से इसको रद्द कर दिया गया, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लगता है केंद्र की बीजेपी सरकार अपने खिलाफ में लिखी, पढ़ी और कही गई किसी भी बात को हर तरीके से दबाना या दफनाना चाहती है, ताकि किसी भी चीज का असर बीजेपी पार्टी की जीत के आड़े ना आए। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब से जुड़ी एक खबर सामने आई है। जनरल एमएम नरवणे की किताब अपने रिलीज होने से पहले ही चर्चाओं में थी, लेकिन द वायर में इस किताब से जुड़ी एक खबर लिखी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब के ऑर्डर अमेज़न ने रद्द कर दिए हैं। मई से पहले ये किताब प्रकाशित नहीं होगी। लिखी खबर के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर अमेज़न इंडिया ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की जीवनी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उसकी प्री बुकिंग ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। ये किताब पहले 15 जनवरी यानी आज रिलीज होने वाली थी, लेकिन जनरल नरवणे की किताब की डिलीवरी की तारीख अब 30 अप्रैल के आसपास दिखाई जा रही है। द वायर की खबर के अनुसार ये किताब केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिलने के इंतजार में है। इस किताब को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस किताब में कई ऐसे रहस्य हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे काफी विस्तार से बता रहे हैं। इसमें चीन और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। ये 2 मुद्दे वैसे भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार को घेरता आया है और बार बार इस पर सवाल पूछता आया है।
इन्हीं मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि कैसे अगस्त 2020 में चीनी सेना के मूवमेंट से निपटने वाली कठिन परिस्थितियां उन्हें सौंपी गई थी और कैसे अग्निपथ योजना ने सशस्त्र बलों को आश्चर्य में डाल दिया था। ये किताब इससे पहले पिछले महीने रिलीज की जानी थी, यानी इस किताब के रिलीज में बार बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि इस किताब में जरूर कुछ ऐसा है जो किसी की परेशानी का सबब बन सकता है। वर्तमान सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने इसी हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीर के बारे में सेना के अंदर व्याप्त असहजता को तब उजागर कर दिया था जब उन्होंने अग्निपथ योजना पर अपने पूर्ववर्ती जनरल MM नरवणे की टिप्पणियों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने योजना पर बात करते हुए कहा, जैसे कि मैंने कहा कि इकाइयों में अग्निवीरों की स्वीकार्यता, सकारात्मकता और एकीकरण अच्छा हो रहा है। प्रशिक्षण के संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं जिनमें से अधिकांश स्ट्रेटेजिक लेवल पर हैं, लेकिन अग्निवीर के कारण आर्म फोर्स के भीतर एक बहस छिड़ गई है और ये ऐसा कुछ नहीं था जिसका पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल रावत ने समर्थन किया हो। ऐसी चर्चा थी कि सशस्त्र बल पिछले साल अग्निवीर की 50% भर्तियों को स्थायी रूप से शामिल करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिष्ठान इस पर सहमत नहीं हुए थे, क्योंकि इसका मतलब होता कि उन्हें अपनी घोषणा से पीछे हटना पड़ता। MM नरवणे की किताब को रिलीज होने में जिस तरीके से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रहा है कि क्या इस किताब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े राज खोल सकती हैं और केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बन सकती हैं, जिस कारण चुनावों से पहले इसे जैसे तैसे टाला जा रहा है। सांसद दानिश अली राहुल गांधी के साथ भारत यात्रा में शामिल हुए। भारत यात्रा में शामिल होने के बाद दानिश अली ने कहा कि यह यात्रा न्याय और देश को जोड़ने के लिए है। यात्रा में जुड़ते ही दानिश अली के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। दानिश अली ने ट्विटर पर यात्रा को लेकर के कई तस्वीरें ट्वीट की है और इसके साथ साथ कई पोस्ट भी दानिश अली की तरफ से किए गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं? बीएसपी मायावती जी की तरफ से उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया था, तो क्या दानिश अली अब कांग्रेस का हाथ थामेंगे? जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमरोहा से सांसद दानिश अली फिर एक बार चर्चाओं में हैं। सांसद दानिश अली वही सांसद हैं जिनका नाम संसद के गाली कांड के बाद चर्चाओं में आया था। उस वक्त दानिश अली को बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक शब्द कहे थे और बेहद ही भद्दे शब्द कहे थे। वो शब्द ऐसे शब्द थे जिसे संसद के इतिहास में किसी भी संसद के सदस्य ने नहीं कहा होगा। वही फिर एक बार सांसद दानिश अली एक पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं में आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित लोकसभा सदस्य दानिश अली रविवार को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए और पोस्ट किया कि वो इस यात्रा का हिस्सा बनना अपना फर्ज समझते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की ये पहल कमजोर लोगों को न्याय दिलाने और भारतवासियों को जोड़ने की एक पहल है। साथ ही दानिश अली को 9 दिसंबर को बीएसपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था। इम्फाल पहुंचे दानिश अली ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज मैंने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है। ये फैसला मेरे लिए बहुत ही अहम फैसला है, इसे मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। उनका कहना था कि ये फैसला करते समय मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक ये कि मैं यथास्थिति को चलने दूं, जो स्थितियां हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लूं। जो अन्याय देश के दलित,
शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और अन्य गरीब वर्ग के साथ हो रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाऊं। और दूसरा रास्ता ये था कि मैं समाज में बढ़ते अन्याय के खिलाफ संसद में आवाज उठाने के साथ साथ सड़क पर भी संघर्ष करना शुरू कर दूं, आंदोलन करूं। अली ने कहा, मेरी जमीन ने कहा कि मुझे दूसरा रास्ता लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी के दिए बयानों का भी फिर एक बार जिक्र किया कि कितनी ठेस उन्हें उनके उन बयानों से पहुंची थी। दानिश अली को मायावती ने पहले ही साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे वो बीएसपी पार्टी पचा नहीं पाई। उनका यह अंदाज बीएसपी को नागवार गुजरा। एक तरफ पहले ही मायावती इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी दिखा रही थी, उसमें दानिश अली इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। मायावती और उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं ये सब चीजें नागवार गुजरी। मायावती ने आज इस बात को भी साफ कर दिया कि हम इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे। बसपा चीफ ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव अकेले लड़ेगी। अब दानिश अली ने भी पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में दानिश अली कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में दानिश अली अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कब तक वो कांग्रेस का दामन थामेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।